हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर माही वर्मा। और मेरा आज पहला एपिसोड है जो कि महिलाओं से संबंधित है। जी हाँ, ब्रेस्ट कैंसर सुन के हर किसी को डर लगता है, स्पेशली फीमेल्स, जो आजकल काफ़ी लोग जागरूक हो चुके हैं इस चीज़ के लिए। पर फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो महिलाओं को नहीं पता है कि ये कैसे होता है, क्यों होता है और इससे बचने के तरीके क्या हैं। तो देर ना करते हुए मैं आपको इन सब चीज़ों से के बारे में बताऊंगी। तो पहले चलते हैं हम कि ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है। तो ब्रेस्ट कैंसर शहरी इलाकों की महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है और ग्रामीण महिलाओं में इसके होने की चांसेस कम होती हैं। ब्रेस्ट कैंसर एक अनियंत्रित कोशिकाओं की लगातार वृद्धि का होना है। ये एक गांठ के रूप में हमारे ब्रेस्ट में कहीं भी हो सकता है। पूरे ब्रेस्ट में कहीं भी गांठ कोई भी फील होती है, या फिर ब्रेस्ट ये वाले एरिया में, आर्म पिट में, यहाँ पे भी हमारे लिम्फोसाइट्स होती हैं, तो यहाँ पे भी गांठ बन जाती है। क्योंकि ब्रेस्ट में अगर कोई गांठ है तो इजीली पता चल जाती है, इधर में दिक्कत आती है। जहाँ भी अगर कोई गांठ आपको फील होती है तो उसको पहचानने का तरीका यही होता है कि माहवारी के बाद हर फीमेल को अपने ब्रेस्ट की स्वयं जांच करनी चाहिए। उसमें कुछ नहीं करना है, आप शीशे के सामने ऐसे ही कपड़े उतार के अपने खड़े हो जाएं और चारों साइड अपने ब्रेस्ट को ऐसे उंगलियों से फील करें। अगर कोई यहाँ पे गांठ है तो फील हो जाएगी। देन आपको अपना हाथ इस तरीके से उठाना है और यहाँ आर्म पिट में, यहाँ बगल वाली जगह में आपको ऐसे उंगलियों से चेक करना है कि यहाँ पे कोई गांठ तो नहीं है। इसके अलावा अपने ब्रेस्ट को चेक करने के लिए निप्पल से अगर कोई भी रेड कलर का, ब्राउन कलर का, यानी कि लाल से रंग का या फिर कोई भूरे से रंग का स्राव होता है, यानी कि सिक्रीशन होता है, तो वो भी एक निशानी है। हमारे ब्रेस्ट में किसी भी तरीके की कोई भी गांठ होना, अगर हमारे ब्रेस्ट में किसी भी तरह की कोई गांठ होती है तो उसे अवॉइड नहीं करना चाहिए। जितनी जल्दी कोशिश हो सके अपने किसी भी डॉक्टर से उसको दिखाना चाहिए और चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि कोई भी गांठ कैंसर की हो सकती है। दूसरा, इसमें कोई भी अगर आपके निपल से किसी भी रेड कलर, ब्राउन कलर का डिस्चार्ज होता है तो इसको भी अवॉइड ना करें। तीसरा, हमारे ब्रेस्ट का शेप और साइज़ इसमें चेंज हो जाता है, जिसमें हल्का जैसे ऑरेंज का ऊपर वाला एरिया होता है, संतरा जो फल होता है उसके ऊपर का जो कवरिंग हो जाती है, इस टाइप से ब्रेस्ट का ऊपर की स्किन हो जाती है, उसको भी इसमें लक्षण में हम जोड़ सकते हैं। तीसरा, इसमें हमारे ब्रेस्ट के जो निप्पल्स होते हैं वो इन्वर्टेड, यानी कि अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं, उस केस को भी हम इससे जोड़ सकते हैं। इन सारे केसेस में अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको अपने ब्रेस्ट में दिखाई देता है, या कोई भी सडन चेंज, कलर का चेंज होना या किसी तरीके की रेडनेस या दाने होना अगर आपको सडनली दिखाई देता है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर उसका चेकअप कराएं। क्या पता ये सारी चीज़ें आपको कैंसर की तरफ इंडिकेट कर रही हैं कि हो सकता है कि आपको कहीं ब्रेस्ट कैंसर ना हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन सब से आप खुद को कैसे बचा सकती हैं। नंबर 1, अपने रूटीन में एक्सरसाइज को ज़रूर इंक्लूडेड करें। आप किसी भी एज की महिला हैं, किसी भी एज से आती हों, चाहे टीन एज हो, चाहे ओल्डर एज हो, चाहे घरेलू महिला हैं, तो भी अपनी दिनचर्या में एक्सरसाइज को ज़रूर ही सम्मिलित करें। और दूसरी चीज़, आप अपने खाने पीने में कोशिश करें कि बाहर का खाना ज़्यादा ना खाएं। जो भी सबसे इम्पॉर्टेंट सबको ही पता होना चाहिए, और मैं भी आपको बताऊंगी कि फ़ास्ट फूड बहुत ज़्यादा ना ही खाएं। जितना हो सके घर की बना हुआ खाना खाएं, सिंपल खाना खाएं, हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं। दूसरा, अगर आप में कोई भी नॉर्मल चेंजेस होते हैं, जैसे आपकी माहवारी से रिलेटेड भी अगर कोई प्रॉब्लम आपके साथ चल रही है कि काफ़ी टाइम से आपके पीरियड्स टाइम पे नहीं आ रहे हैं या बहुत ज़्यादा डिले हो रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को भी अवॉइड ना करें और अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ही बाद में चल के बड़ा रूप ले लेती हैं, पर हम लोग उस पर ध्यान नहीं दे पाते। स्पेशली फीमेल्स, अगर चाहे वो वर्किंग हो चाहे वो घरेलू हैं, फीमेल्स का ये नेचर है कि वो खुद पे ध्यान नहीं देती हैं। तो आप किसी भी चीज़ को स्किप ना करें, और कोई भी चीज़ अगर आपको दिखती है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। तो अगर किसी की फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री रह चुकी है, यानी कि उनकी फैमिली में उनकी मदर को या फिर उनकी दादी नानी किसी को भी अगर ब्रेस्ट कैंसर रह चुका है या हो चुका है, तो ऐसी फीमेल्स को जिनको नहीं ब्रेस्ट कैंसर है उनसे ज़्यादा जागरूक रहने की ज़रूरत है। इसलिए आप जब भी अपना साल में एक बार स्क्रीनिंग ज़रूर कराएं। किसी भी टाइप का अगर कोई भी कैंसर है या होने वाला है तो आप उसको पहले ही जान लेंगी, जिससे इस बीमारी से आप पहले ही बच जाएंगी। तो इसके लिए कई सारे टेस्ट्स होते हैं जिससे ये कंफर्म किया जाता है कि ये कैंसर ही है। नंबर फर्स्टली अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं हम पेशेंट का, ब्रेस्ट का। नंबर 2, मैमोग्राफी, FNAC,
इसमें एक सुई के द्वारा जांच की जाती है, उसमें गांठ का एक टुकड़ा निकाला जाता है और उसको लैब में भेजा जाता है, जिससे कंफर्म किया जाता है कि ये गांठ कैंसरियस है या नहीं। तीसरा, हम स्क्रीनिंग टेस्ट और भी करा सकते हैं, जिसमें सिटी स्कैन से लेकर के पैट सिटी वगैरह सारी ये जांचें होती हैं। नॉर्मली ब्लड टेस्ट भी कराते हैं इसमें, तो ये सारे टेस्ट, बायोप्सी भी कराते हैं। बायोप्सी में भी सेम कुछ नहीं होता है, गांठ है वहाँ से एक छोटा सा टुकड़ा कट करके लिया जाता है और उसे लैब में भेजा जाता है, सेम यही पता करने के लिए ये गांठ कैंसरियस है या नहीं है। इतने सारे टेस्ट कराने के बाद ही डॉक्टर कंफर्म करते हैं कि ये जो गांठ है ये कैंसर से ही रिलेटेड है या नहीं है। उससे पहले ये ना सोचें कि अगर आपके ब्रेस्ट में गांठ है तो आप एकदम घबरा जाएं और एकदम पैनिक हो जाएं कि नहीं अब तो मुझे कैंसर ही हो गया है और अब मैं कुछ मेरा हो नहीं सकता। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। जब तक कि गांठ कंफर्म ना हो जाए कि ये कैंसर ही है तब तक बिल्कुल भी पैनिक ना हो। तो एक चीज़ ऐसी बताती हूँ, ये जो है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ ना, ये बिल्कुल लेटेस्ट है। ये एक स्क्रीनिंग ही टेस्ट होता है जो कि बिल्कुल अभी नया ही आया है, जो कि एक नॉर्मल मोबाइल से भी चल सकती है और जो एक स्क्रीनिंग टेस्ट होती है जिसके द्वारा ब्रेस्ट कैंसर को जांचा जा सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं उस मशीन के बारे में ज़रूर बताऊँगी। ये बहुत ही सिंपल है और ये भी एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसके द्वारा बहुत ईजीली डिटेक्ट किया जा सकता है कि ये कैंसर है या नहीं है। कि कैंसर का ट्रीटमेंट नंबर 1 कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और भी बहुत सारी इसमें थेरेपीज़ दी जाती हैं। इसमें हार्मोनल थेरेपी भी यूज़ की जाती है। कई सारी कीमोथेरेपी होती हैं जिनमें कई तरह की ड्रग्स इंजेक्ट किए जाते हैं पेशेंट को इससे बचने के लिए। डिपेंड करता है कि पेशेंट का जो कैंसर है वो कौन सी स्टेज का है।